कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब बहुत लंबे समय बाद जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था उसकी एक शुरुआत मेरे द्वारा की जा रही है और मुझे नहीं पता कि कितनी सफलता इसमें मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इस चीज़ से समझ के आपको इसमें सफलता मिले। ठीक है, वो सफलता क्या है, क्या नया एक प्रकार की शुरुआत है। होमवर्क टॉपिक भी दूंगा मैं इसमें, ठीक है, टेंशन मत लो ना। पहली वो सुन लीजिए। आपने अधिकांशतः ये देखा होगा जब कभी भी कोई एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट बनाता है, यानी एक प्रकार के आप प्रैक्टिस सेट परचेज करते हैं, प्रैक्टिस सेट लेते हैं या प्रैक्टिस सेट ये लगाते हैं, एमसीक्यू आपको चाहिए होते हैं हर टॉपिक के, तो आप लोग ने क्या देखा उसमें, अधिकांशतः क्या देखा। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, आप टिक करते हैं, लास्ट में आपको आंसर की मिलती है। ठीक है, ये एक तरीका है आपका जो आज तक रहा है, जो ट्रेंड में रहा है, जो प्रचलित है, कहने का मतलब है वो इस प्रकार की तरीका है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों में समय के साथ साथ इनोवेशन की भी आवश्यकता होती है, नवाचार की भी आवश्यकता होती है, और नवाचार अगर सकारात्मक दिशा में हो तो वो एक नहीं बहुत बड़े मास को प्रभावित कर सकता है, वो सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकता है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रही होगी सर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, और हाँ जो क्रैश कोर्स है वो कल आएगी। हाँ क्लास, ये मत सोचना कि क्रैश कोर्स सर ने बंद किया है, ओनली 21 क्लासेस बची, मुझे सब ध्यान में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग उस प्रैक्टिस सेट को इनोवेशन के साथ करेंगे तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। इसमें इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है आप लोगों के विचारों को लेना, यानी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करके कमेंट सेक्शन में एक मांग करूंगा या एक आपसे अनुरोध करूंगा कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सही आपके लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं ऐसा प्रैक्टिस सेट बनाने की सोच रहा है, एक ऐसे तरीके को मतलब इवॉल्व करने की सोच रहा है, या एक ऐसा इनोवेशन करने की सोच रहा है जहां आपको क्वेश्चन तो मिले, उस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन जो दिया है मैंने उस टाइप के चीज़ों से हमने क्या पढ़ना है। कहने का मतलब है मैंने क्वेश्चन दिया हो और 4 विकल्प दिए हों और उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, इस तरीके का। माना मैंने कहीं पे ये कहा कि इनमें से कौन सा एक दीर्घ स्वर का उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इससे क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। दूसरा, आपको मैं वहीं पे ये बता दूं कि नोट करके ब्रैकेट में लिख के आपको दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर अच्छे से तैयार करके आना, यानी अच्छे से आपके तैयार होने चाहिए। दूसरा, बाई चांस मैंने ये क्वेश्चन ये कर दिया इनमें से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है, आपको मैं ब्रैकेट में ऑप्शन में आपके 4 विकल्प मिल गए, आपने टिक मारा, उसी के नीचे मैं अगर ये डाल दूं कि या ये बोल दूं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए, और संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के मेल से बनते हैं आपको ये पता होना चाहिए। वहां पे लिखा होगा या मैं मुंह से बोल दूं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो स्ट्रेटजी होगी, एक तो आपके कॉन्फिडेंस को चेक करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी कि आपको कितना आता है या नहीं आता है। उससे क्या फायदा होने वाला है, आप लोगों को क्वेश्चन पता चल जाएंगे, यानी आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। दूसरा, अगर मैंने आपको वहां पे ये दिया होगा आपको ये पढ़ना, आपको पढ़ने का टारगेट भी मिल जाएगा। यानी अब एक ही बार में एमसीक्यू में सारे क्वेश्चन दे पाना संभव नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि एमसीक्यू आपको कराऊं तो आपका वो टॉपिक ऐसा तैयार हो जाए कि वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आए फिर आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब मैं अगर प्रैक्टिस सेट कराऊं मैं तो कितने क्वेश्चन दे पाऊंगा बताओ, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ऐसे ही तो दे पाऊंगा ना, इससे ऊपर मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान देना, अधिकांशतः अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेते हैं या प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो भी करते हैं, वहां आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन अधिकांश लोग बना के देते हैं। बट बच्चों मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना टाइप करूं फिर प्रोवाइड कराऊं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इससे बेहतर जो तरीका ये हो सकता है मैं 2-2, 3-3 टॉपिक करके आपके सिलेबस के हिसाब से 40 से 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि उससे 2 फायदे हैं। एक तो हम 40-50 क्वेश्चन किस तरीके से जो पूछे जा सकते हैं वो बता दूंगा। दूसरा, उस टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी जो मैंने क्वेश्चन दिया होगा उसी के ब्रैकेट में ये भी बता दूंगा कि आपको ये चीज़ तैयार रखनी है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। वरना क्या होता है, कई बार ये आपने नोटिस किया होगा, आप लोग कई बार मुझसे मैसेज करते हैं कि सर हम लोग पढ़ तो रहे हैं, हम एमसीक्यू भी लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, हमारा स्कोर ही नहीं होता, हम इतने से ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। अरे भाई कैसे होगा बताओ। आपका आयोग क्या सोचता है, आपके प्रैक्टिस सेट बनाने वाले क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, हर किसी की सोच में डिफरेंस है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी नेगेटिव मत होजिए कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, क्योंकि
प्रैक्टिस सेट जो तैयार कर रहा उसके और आयोग के सोचने में डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि वही जो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं उसी तरीके के पैटर्न पे अगर एग्जामिनेशन हॉल में आए, आप कुछ क्वेश्चनों को जो तरीके होते हैं वो बनाएं और आपका वहाँ अच्छा स्कोर हो जाए, तो प्रैक्टिस सेट में क्या स्कोर हो रहा है ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती ये चीज़। स्पेशली ग्रुप सी वगैरह के एग्जाम के लिए आप एक तरीके से पढ़िए और सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए ये है, ठीक है। तो देखिए प्लानिंग क्या है, मैंने आपको एक पेज दिया होगा, आपने जैसे ये फोटो, अब इसमें तो दिखेगा नहीं आपको क्या लिखा है, क्या पता मैं थोड़ा सा आपको क्लोज करके दिखा दूं, ये देखिए, अगर दिखेगा नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा, ठीक है। मैंने ये पहले भी डाला हुआ है, ये कहाँ पे डाला मैंने, यूट्यूब की कम्युनिटी और टेलीग्राम और फेसबुक 3 मीडियम पे मैंने पब्लिक पे उस पर डाला। मैंने लिखा कि मिशन यूके PSC एग्जाम 2022-23 और वहाँ लिख दिया पटवारी लेखपाल वगैरह के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट, इसमें मैंने टॉपिक दे दिया आपको। इस संडे के लिए मैंने जैसे कहा हिंदी में आपको मैं वर्णमाला वाला जो चैप्टर है ना, स्वर व्यंजन, दूसरा देवनागरी लिपि का विकास सिलेबस में है, तीसरा विराम चिन्ह सिलेबस में है, चौथा विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियां हर टॉपिक में रहेंगी, ध्यान से समझना। विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियां हर दिन पढ़ना है आपको, जब भी मैं आपको पेपर दूं हर दिन आपको ये पढ़ना है, क्या, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे वो लोकोक्तियां, ये आपको कंपलसरी है, ये पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, ये हर दिन रहेगा, बाकी मैं टॉपिक वाइज दे दूंगा। दूसरा, उत्तराखंड से मैंने जैसे अभी तक 2 टॉपिक होमवर्क दिए थे, उत्तराखंड का राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा यानी चैप्टर नंबर 2 कहां से दिया था, परीक्षावाणी से। तीसरा, उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन चैप्टर नंबर 3 परीक्षावाणी से। मैंने कहा इसको अच्छे से तैयार करना, साथ ही साथ जिला सीरीज के अंदर आपसे कहा था देहरादून, पौड़ी व टिहरी, इतना आप लोगों को क्या करना है, तैयार करना है, जो मैं इस बार पहला सेट दूंगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान के अंदर मैंने हिस्ट्री से शुरू की, मैंने कहा हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, ये आपको बौद्ध और जैन धर्म इतना पढ़ के तैयार रखना है, और इसको मैंने सोर्स बताया था ल्यूसेंट, यानी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मैंने ये जो क्वेश्चन मतलब टॉपिक उठाए हैं आपके सिलेबस की भी हैं और किस पोर्शन से आपको इसको तैयार करना है मैंने आपको ये भी बताया है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इस चीज़ को समझ होंगे। अब मेरे प्रैक्टिस सेट में क्या डिफरेंट आपको मिलेगा, पहली बात 100 मार्क्स के क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, दूसरी बात टॉपिक वाइज में क्वेश्चन दूंगा आपको, टॉपिक वाइज, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हम टॉपिक के हिसाब से, अगर देखो मैंने बाई चांस वर्णमाला से ही 10 क्वेश्चन दे दिए और 10 क्वेश्चन मैंने इतर पितर न करके एक तरीके से बनाए और उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि आपको ये चीजें पढ़ के जाना है, या उससे क्या होगा, आपके अंदर पता चल जाएगा कि वर्णमाला वाला चैप्टर कैसा है, आपका तैयार है या नहीं है। जो टॉपिक तैयार नहीं होगा, जो पोर्शन मैंने क्वेश्चन बताया होगा कि इसको आप तैयार करके जाना, तो एग्जामिनेशन हॉल पे 1 या 2 क्वेश्चन आए तो आपका काम बन जाएगा। वरना क्या होगा, मैं आपको 100 प्रैक्टिस सेट करा दूं, हर प्रैक्टिस सेट में एक वर्णमाला का क्वेश्चन दूं और वहां कुछ और ही आता है, तो फिर कहां ऐसे होगा बताओ। मैं ये चाहता हूं टॉपिक तैयार रहे, टॉपिक पे कमांड हो, यानी आपकी उस पर पकड़ मजबूत हो, ताकि एग्जामिनर जब एक बार आपसे क्वेश्चन पूछे आपका एग्जाम में वो क्रैक हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, भले ही 40 ही क्वेश्चन हो, 50 ही क्वेश्चन हो, 60 क्वेश्चन हो, जितने भी होंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, इधर उधर नहीं होंगे। और दूसरा एक चीज ध्यान देना, क्योंकि ये टाइपिंग का काम मैं नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, लेकिन मटेरियल कंटेंट सब मेरा होगा, मेरे द्वारा बताया गया होगा क्या क्या लिखना है, क्या क्या देना है, उसको टाइप करने का टाइम ही नहीं है, कौन करेगा टाइप बताओ। तो अगर जरूरत पड़ी पर सेट, या तो आप एक काम कर लेना, पेपर तक जितना भी होता है पर पर्सन 100 रुपीज़ के हिसाब से जितने पेपर मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है, चाहे मैं 10 दूँ, चाहे 20 दूँ, चाहे 25 दूँ, या पर पेपर आप 10 रुपये, जैसा आपको रहे, वो बात की बात है। नहीं भी दे पाओगे ना चल जाएगा यार, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे, आपका काम बनना चाहिए, ठीक है, वो बात की बात है, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे इतना भी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर किसी की मेहनत है, यानी जो ये काम टाइपिंग की करेगा उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो उसका भी मन लगे रहेगा। तो इसी तरीके से आने वाले समय में मैं अगर कोई चीज़ करना चाहूँ तो मेरे 1 2 4 लोग 5 लोग अगर इससे पल जाएँ, वो अगर इस प्रकार से काम करे, तो उनका घर भी चल जाएगा, अपना भी खर्चा निकाल लेंगे, आपका भी काम बन जाएगा, मेरा भी जो एक टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं ये भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल में क्या बताना चाह रहा हूं आप लोग समझ चुके हैं, ठीक। अब आज का टॉपिक का होमवर्क लिख लेना है, ठीक है। होमवर्क, नेक्स्ट होमवर्क डे 4 यानी चौथे दिन का ही हमारा होमवर्क है, ठीक है। पहला टॉपिक आपको उत्तराखंड का जो लिखना है, आज परीक्षा वाणी से कुछ नहीं मिलेगा, परीक्षा वाणी के 2nd और 3rd जो चैप्टर हैं, इस 2nd और 3rd चैप्टर के 1 लाइनर करने हैं आपने, जो स्टार्टिंग में 1 लाइनर दिए हैं,
ठीक है। साथ ही साथ जिला सीरीज, डिस्ट्रिक्ट सीरीज का जिला उत्तरकाशी तैयार करना है नेक्स्ट 24 आवर के अंदर, ठीक है। यानी परीक्षा वाणी का ये और डिस्ट्रिक्ट सीरीज के उत्तरकाशी। हिंदी के अंदर जो आपको आज तैयार करना है वो है आपका विराम चिन्ह विथ डेफिनेशन, ठीक है। विराम चिन्ह सोर्स से बता देता हूं, ल्यूसेंट पढ़ लेना, और ये टॉपिक मैंने कराया भी है, ठीक है। प्लेलिस्ट में यूके SSC वाला फोल्डर देखना, तो मैं आपको बता दूंगा। विराम चिन्ह ल्यूसेंट से तैयार करना है, उत्तराखंड से परीक्षा वाणी के 2nd और 3rd चैप्टर के 1 लाइनर जो स्टार्टिंग में दिए हैं, और जिला सीरीज से उत्तरकाशी, ठीक। और ये तीसरा आपका जीएस में आपको मौर्य काल से पहले एक टॉपिक होगा महाजनपद काल प्लस अवध राज्य का उदय, अवध नहीं सॉरी मगध का उदय, मगध साम्राज्य। और सिलेबस कहां से लेना है, ल्यूसेंट से इसको तैयार करना है, ठीक है। मगध साम्राज्य में बिंबिसार वगैरह जो है, अशोक वगैरह से पहले का जो टाइम है, मौर्य से पहले, और महाजनपद काल, ये टॉपिक आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर तैयार करना है, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।